बदनसीब अहमद साहब इलाके भर की बारोब शख्सियत थे। गांव की आधी अराजी के मालिक थे। गांव में उनके 2 बड़े बाग भी थे जिसमें तरह तरह के फलदार दरख्त थे। अल्लाह ने उन्हें दुनिया की हर नेमत से नवाजा था, मगर उनकी कोई औलाद नरीना न थी। बाग के अलावा दूर तक बिखरे खेत हैं। हर किस्म की पैदावार अरूज पर थी और इस ज़मीन से हर किस्म की ज़रूरत ज़िंदगी उन्हें मुयस्सर थी। इस ज़माने में अंग्रेज़ों का राज था, लेकिन मुसलमान और ख़ासकर गांव में अंग्रेज़ी पढ़ना पसंद नहीं करते थे। औरतों को तो पढ़ाने का रवाज ही नहीं था। इन्हें सिर्फ नाजरा कुरान और नमाज की तालीम दी जाती थी। गांव अच्छा खासा बड़ा था, लेकिन ना तो वहाँ लड़कों के लिए कोई स्कूल था और ना शफाखाना। बहुत हालत ख़राब होती तो फिर भी औरतों को इलाज के लिए शहर नहीं ले जाया जाता था, क्योंकि ना तो सड़क थी ना ट्रांसपोर्ट का कुछ इंतज़ाम था। बैलगाड़ी पर सफ़र बहुत लंबा हो जाता और मरीज़ रास्ते में ही दम तोड़ जाता। अहमद साहब इस गांव में अहलो अयाल के साथ रह रहे थे। गांव की आधी से ज़्यादा ज़मीनें उनकी थीं। उनकी औलाद में सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां थीं। उनकी 6 बेटियां पैदा हुईं, लेकिन 2-2, 3-3 साल की होकर वफ़ात पा गईं। अब सिर्फ 2 बेटियां बची थीं, एक 15 साल की और दूसरी 9 साल की। उन्होंने भी अपनी लड़कियों को सिर्फ घरदारी की तालीम दिलवाई थी। उनके ख्याल में लड़कियों को पढ़ाना कोई मुनासिब बात नहीं थी। अब वो बड़ी लड़की के रिश्ते की तलाश में थे, लेकिन जब कोई रिश्ता आता वो छोटी को पसंद करते। हालांकि वो अभी सिर्फ 9 साल की थी, इसलिए रिश्ते रद्द कर दिया जाता। करीबी गांव से एक रिश्ता बहन के लिए आ गया जो हाल लिहाज से बहुत उम्दा था, इसलिए बड़ी बेटी की शादी कर दी गई। छोटी अभी सिर्फ 9 साल की थी, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छे रिश्ते आ रहे थे। इसी गांव में एक और ज़मींदार थे जिनका इंतकाल हो चुका था। उनका सिर्फ एक ही बेटा था जो सिर्फ 15 साल का था और शहर के अच्छे स्कूल में तालीम हासिल कर रहा था। ये भी इस गांव का दौलतमंद ख़ानदान था। गांव की आधी अराजी उनकी मलकियत थी। वो ख़ुद फौत हो चुके थे। बेगम ज़िंदा थी और बेटी की परवरिश बड़े अच्छे तरीके से कर रही थी। उनकी ख्वाहिश थी कि बेटे का सिर्फ निकाह कर दिया जाए। इन्होंने अहमद साहब के घर रिश्ता भेजा। रिश्ता मुनासिब था और सिर्फ निकाह की बात थी, इसलिए कबूल कर लिया गया। लड़का हाल लिहाज से अच्छा था, जायदाद का इकलौता वारिस था और उम्र के लिहाज से भी ठीक था। निकाह कर दिया गया। रुखसती बड़े होने पर रखी गई। जब बच्ची 11 साल की हुई, बेगम फिर उम्मीद से हो गई। अभी विलादत में कुछ दिन बाकी थे कि एक बड़ा हादसा हो गया। इनकी दूसरी बेटी जो अभी 11 साल की थी, उसका शौहर शहर में पढ़ता था, अचानक सख्त बीमार हो गया और इस बीमारी में उसका इंतकाल हो गया। दोनों ख़ानदानों में तहलका मच गई। लड़के की माँ इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सकी और वो इस जहान फ़ानी से कोच कर गईं। इस अचानक हादसे में बच्ची की माँ ने एक बेटी को जन्म दिया। घर में हाहाकार मची हुई। बड़ी बेटी ने, जो इस वक्त तक 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, घर को किस तरह संभाला। पूरे ख़ानदान को ये सदमा था कि इतनी छोटी बच्ची पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी, क्योंकि इनके ख़ानदान में दूसरी शादी मायूब समझी जाती थी। बच्ची इतनी छोटी और कम अक्ल थी कि इसे अपने ऊपर पड़ने वाले गम का अंदाज़ा ही नहीं था। उसे जब सफ़ेद कपड़ा पहनाया गया और इसकी चूड़ियाँ तोड़ दी गईं, तो वो गम के मारे कमरे में छुप गई। इसे अपने ऊपर होने वाले गम का अंदाज़ा ही नहीं था। वो चीख कर रो रही थी कि मैं चूड़ियाँ नहीं तोड़ने दूंगी, सफ़ेद दुपट्टा नहीं ओढ़ूंगी। माँ ने भी उस दिन अपनी चूड़ियाँ तोड़ डालीं और रंगीन कपड़े पहनना छोड़ दिए। अब छोटी बहन भी जवान हो चुकी थी। इसके रिश्ते तलाश किए जा रहे थे। जल्द ही एक बहुत बड़े पढ़े लिखे ख़ानदान में इसका रिश्ता तय हो गया। लड़के के वालिद ख़ुद लंदन से पढ़े हुए बैरिस्टर थे। इन्होंने अपने बेटों को बहुत अच्छी तालीम दिलवाई थी। जिस लड़के से उनकी छोटी बेटी का रिश्ता तय हुआ,
वो खुद गवर्नमेंट के आला ओहदे पर फाइज था। अहमद जब तक ज़िंदा रहे उसे अपनी बहन के घर भी नहीं जाने दिया। वो हमेशा गांव में ही रही। इनके इंतकाल के बाद छोटी बहन उन्हें अपने साथ ले गई। अब वो अपनी छोटी बहन के बच्चों को पा रही थी। शायद यही इनका नसीब था। दौलत तो उनके पास बहुत थी, लेकिन शादीशुदा ज़िंदगी की खुशियाँ उन्हें कभी नसीब ना हो सकीं। बहन का शौहर और उनके बच्चे बच्चों ने उन्हें हमेशा बहुत इज़्ज़त दी। माँ से ज़्यादा उनसे प्यार करते और उन्हें ही अम्मी कहते। तकरीबन 90 साल की उम्र में उनका इंतकाल 1975 में हुआ और वो बहन के घर से ही अपने अब्दी घर को रवाना हुए। अल्लाह उन्हें अपने जवार रहमत में बेहतरीन और आला दर्जा अता फ़रमाए। आमीन।